हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को मंगलवार के दिन प्रदोष हो, उस दिन के में आपको महत्व बता रहे हैं। उस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, और आप जब मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत को करते हैं तो माताएं बहनें करती है, भाई बंधु भी करते हैं। तो प्रदोष व्रत करने से संतान वृद्धि होती है, वंश बढ़ता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। घर में लक्ष्मी का प्रभाव अच्छा रहता है और घर में लक्ष्मी दिनों दिन उन्नति प्रदान करती है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। और मंगलवार के दिन व्रत करने से आपको यह फल मिलता है। व्रत कथा इस प्रकार है। सूजी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी के व्रत के बारे में आपको बता रहा हूं। और मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक दिन माना गया है। कोई प्रकार की व्याधि को नाश हो जाती है। इस व्रत के में एक समय व्रती को भोजन करना चाहिए और सायंकाल में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, प्रातः काल भी करनी चाहिए। और इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूं जिसने इस व्रत को किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की एक घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक राजा था। वृद्धा को हनुमान जी की उस पर बहुत बड़ी कृपा थी और उस बुढ़िया को हनुमान जी पर बहुत श्रद्धा थी। प्रत्येक मंगलवार को वो हनुमान जी की कथा सुना करती थी, पूजा पाठ किया करती थी, हनुमान चालीसा किया करती थी, सुंदरकांड किया करती थी और हनुमान जी के भोग लगाया करती थी। और मंगलवार के दिन घर को नहीं लीपती थी, खुदाई भी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक रहती थी। इस प्रकार व्रत रखते हुए जब उसने काफी दिन बीत गए थे, हनुमान जी ने सोचा चलो आज उस वृद्धा से मिलते हैं और इसकी परीक्षा लेते हैं। वे साधु का वेश बना करके उस वृद्धा के पास आए और बुढ़िया को पुकारा, कोई आपका हनुमान भक्त आपके घर में आया है, उनकी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज आप कौन है, क्या आप आज्ञा दें। साधु वेशधारी हनुमान जी ने कहा मैं बहुत भूखा हूं और आप मुझे भोजन खिलाएं। तो उस बुढ़िया ने थोड़ी सी जमीन लीप करके वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोलने अतिरिक्त जो काम आप कहे मैं करने को तैयार हूं। तो महाराज हनुमान जी ने कहा उस जमीन को लीपे, फिर मैं भोजन करूंगा। तो वो बुढ़िया व्याधि में पड़ गई। आज मंगलवार है, इस दिन लीपना नहीं चाहिए। तो हनुमान जी दो परीक्षा ले रहे थे। साधु ने 3 बार परीक्षा कराने के बाद कहा तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लटका कर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन करूंगा। और वृद्धा ने सुना तो पैरों तले ही धरती पहले तो लीपना बता दिया, फिर अपने बेटे को औंधा लटका करके बता दिया। मगर वृद्धा हार चुकी थी। फिर उसने मंगलिया पुकारा तो साधु महाराज के हवाले कर दिया। उन्होंने वृद्धा के हाथों में उस मंगलिया नाम का जो राजा था उसको औंधा लटकाकर उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी।
तो साधु जब भोजन बना चुका और उसके वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। तो वृद्धा आंखों में आंसू भर करके कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ, क्योंकि उसके ऊपर तो आपने आग जलाई, अब मेरे हृदय को आप ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ने माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। वो वृद्ध माता थी, उसको पुकारा। पुकारते ही देर की मंगलिया बाहर से हंसता हुआ आया। हंसता हुआ घर में दौड़ कर आया तो मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा के सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी और साधु महाराज उसे अपने असली रूप के अंदर दर्शन दिया। जब हनुमान जी को अपने आंगन में देख करके वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको क्या बताऊं। तो इस प्रकार उस वृद्धा की आस्था से भगवान बालाजी महाराज प्रसन्न हो गए, उसके आंगन में प्रकट हुए, उस वृद्ध माता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। और इसी प्रकार जो इस व्रत को करता है, इसकी सभी मनोकामनाएं बालाजी महाराज भगवान शिव उसकी इच्छाएं परिपूर्ण करें। बोले शंकर भगवान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय।